अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे आम, और जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश और महफूज होंगे। नाज़रीन अकराम, आज मेरे पास 5-6 बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग है। इन सब के अंदर नया कट्टा खुल गया है। इमरान खान साहब ने नया तीर चला दिया है। एहतजाज की राह हमवार हो चुकी है, और जो बहुत अरसे से इमरान खान जो कि सड़कों पर नहीं निकले थे, इमरान खान साहब जिन्होंने अपनी रैली जलसा कोई पॉलिटिकल गैदरिंग और पोस्टर नहीं किया था, अब इमरान खान साहब एक मरतबा फिर एक्शन में आकर शो पावर यानी अपनी कुव्वत दिखाने के हवाले से बहुत ही अहम तफसीलात हैं मेरे पास। अपने मसल्स का एक बार फिर कप्तान ने दिखाने का इरादा कर लिया है, क्योंकि डेडलाइन करीब आती जा रही है जो कि इमरान खान साहब को कम्युनिकेट की गई थी। एक खबर ये होगी, दूसरी फवाद और अली जैदी जो कि देगर हैं जो हैं, इन्होंने इस्तेकाम में पाकिस्तान की पार्टी के साथ दावा कर लिया, और बड़ी बात ये दावा किया है, और ये दावा लाजमी है जो इन सब की पूरी कहानी चीख के बता रही हैं। जबकि लतीफ़ खुसा पर हमला करने वाला कौन है और असल में प्लान क्या था और इससे क्या हासिल करना था, ये सारी चीज़ें भी हैं अब सामने आती जा रही हैं, और इस हवाले से दावा भी हो रहे हैं। अब मैं आपके साथ एक एक करके सारी खबर रखती हूँ, क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं। नून लीग के अंदर जिस तरह चीज़ें हो रही हैं, इवन जो इनके वर्कर्स एक्शन और जनरल कन्वेक्शन हुआ है, जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है, और बाकी जैसे दूसरे लोगों को भी ओहदे मिले हैं। इसाक डार साहब हैं जो मिल गया है, सब कुछ हो गया अगले 4 सालों के लिए। और इन सब के अंदर शहबाज शरीफ ने खड़े होकर कहा कि इसाक डार पर तनकीद करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। वजीर दफा ने भी खुलकर पार्टी पर वार किया और कहा कि आप जिस तरह तनकीद कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जमातों पर अच्छे और बुरे वक्त आते रहते। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुश्किल घड़ी में नवाज शरीफ साहब का साथ दिया था। इस्माइल रोजाना की बुनियाद पर पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी कि इस्माइल को पार्टी में आकर अपना नुक्ता पार्टी के सामने रखना चाहिए, और इस्माइल जो हैं इनको खजाना बनाया गया था। मेरी बहुत सी बातें पार्टी तस्लीम नहीं करती, इस तरह की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि इस्माइल ने मौजूदा वजीर खजाना को तनकीद का निशाना बनाया। पोजीशन अपनी अरूज पर है। हर शख्स जो कारोबार बंद कर रहे हैं, और सरगोदा के अंदर मेटल फैक्ट्री और इसके साथ मेटल मार्ट और इस तरह का मेटल पंप बंद किया जा रहा है, और साथ साथ इनको ये कहा जा रहा है कि ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आप इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। और दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर वज़ीर आला के बेटे मूसा इलाही ने भी दावा किया है कि वालिद की रिपोर्ट मंगवाने पर प्रोफेसर बिलाल मोइनुद्दीन ने ओहदे से हटा दिया गया, और इन्होंने कहा कि मेरे वालिद की तबीयत ख़राब थी तो प्रोफेसर मोइनुद्दीन ने खुद मेरी वालिदा को कॉल करके मेरे वालिद की तबीयत के बारे में रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश। किसी भी मरीज़ के ख़ानदान से उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट लेना ना कानूनी बल्कि इंसानियत से भी गिरी हुई बात है। जबकि पहले वज़ीर आला ने बता दिया था कि इनके साथ क्या क्या हुआ है। बातें चलती रहेंगी इंशाल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ रोज़ नई और धमाकेज़ खबरें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसी तरह दूसरे खुसा साहब हैं जिन्होंने कहा लॉयर का एक न्यू रूल बनाएंगे। इसके बाद लतीफ़ खुसा साहब के घर पर फायरिंग की गई, जिससे ड्राइवर हलाक हो गया। इजाज़ साहब ने ये खामोशी तोड़ी और बताया कि ये सब कुछ करवाने वाला कौन है और ये सब कुछ किसके कहने पर हुआ। बताया कि ये राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का इरादा था। इन्होंने क्या हमें तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इन्हों को क्या पता है कि ऐसा करने से हम उससे भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। हमको डिवाइड करना इतना आसान काम नहीं है, बल्कि हम उससे भी ज़्यादा पूरी ताकत से अपने इरादों पर काबिज हैं, और हम उससे भी ज़्यादा क़ुव्वत से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और हमें नाकाम होने से कोई भी नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। मर्जी हमें तोड़ने की कोशिश कर लें, लेकिन हम इनसे इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। मैं आपके साथ एक आखिरी ट्वीट शेयर करती जाऊंगी जो कि इमरान खान ने अपनी कौम को एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी कौम को सोचना होगा कि घर बैठ के जुल्म ही सहते रहना है। अगर ये करना है तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। जुल्म के खिलाफ अमन एहतजाज करना होगा। जिंदा कौम हमेशा अपने हकूक के लिए खड़ी होती है। पढ़ को ये तो पता होता है कि बोलना है, मगर ये पता नहीं होता कब, कहाँ और कितना बोलना है। मुझे लगता है कि आम लोगों के लिए गैर मामूली इंतखाब करना मुमकिन नहीं।
امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، لائک کمنٹ اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی محبتیں اسی طرح ہمارے ساتھ رہ گے انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی پلیز لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی محبتیں ہمارے ساتھ ہمیشہ اسی طرح قائم رکھیں۔ اللہ حافظ۔